नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि क्या हम भारतीय किसान रशिया के अंदर जाकर ज़मीन खरीद सकते हैं, क्योंकि सभी ने सुना है कि रशिया के अंदर बहुत ही कम प्राइस में ज़मीन मिल जाती है। सभी ने सुना है कि अगर ठेके पे ज़मीन लेनी हो तो वो भी बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। तो आज मैं आपको वो पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप ज़मीन खरीद सकते हैं, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। तो इस वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे कि रशिया के अंदर कोई भी भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी किसान जाकर कैसे ज़मीन खरीद सकता है। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और इसी के साथ साथ ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जी हाँ, सबसे पहली बात कि क्या हम खरीद सकते हैं, तो बिल्कुल जैसे कोई व्यापारी विदेश में जाकर व्यापार कर सकता है, वैसे ही किसान भी विदेश में जाकर खेती कर सकता है। अगर हम स्पेसिफाई रशिया की ही बात करें तो वहां पर आपको 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि, बहुत अच्छी जमीन जो है वो मिल जाती है 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर मैं अपने एरिया की बात करूं तो हमारे यहां पर 25 लाख रुपए प्रति एकड़ का रेट है। यहां पर अगर 1 एकड़ बेचा जाए तो रशिया के अंदर आपको लगभग 50-60 एकड़ जमीन जो है वो आराम से मिल जाएगी। अब रही बात कि इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसे डलवाने हैं। उसके बाद में आपको एक कंपनी बनानी है जो आपके नाम से होगी। फिर आपको रशिया के अंदर जाकर वहां पे एक सिस्टर कंपनी बनानी है और उस सिस्टर कंपनी के अंदर 1% शेयर डालना है किसी भी रशियन का। वो भारतीय भी हो सकता है लेकिन उसको रशिया की पीआर मिली हुई हो, उसका आप शेयर डाल लीजिए। या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसको रशिया के अंदर काम कर रही है उसका शेयर डाल लीजिए। यानी किसी भी रशियन का 1% आपको शेयर डालना है। 1%, 2%, 50%, जितना दिल करे, लेकिन आपको 1% डालें, सही रहेगा। उसके बाद में उस सिस्टर कंपनी के द्वारा आप वहां पर जमीन खरीद सकते हैं। यह बहुत ईजी सा प्रोसेस है। अब आप सवाल रहा कि कितने रुपए में कैसी कैसी जमीन मिलेगी, तो वहां पर 2 प्रकार से जमीन मिलती है, एक फ्री में मिलती है और एक पैसे लग के मिलती है। पहले पैसे वाली का सोच लीजिए। क्या करना है, आपने वहां पर भूमि देखनी है, जो भूमि आपको पसंद आए उसकी आपको रजिस्ट्री करवाने के लिए जो है उसे खरीदने के लिए मतलब बोल देना है और उसका पूरा कागजी प्रोसेस है वो वहां के अधिकारी आपको बता देंगे। और उसके बाद में 1% लगभग वहां पे खर्चा लगता है और उसके बाद में आपके नाम रजिस्ट्री हो जाती है। होता क्या है कि रशिया के अंदर आप अगर 20 एकड़, 25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ भूमि लेना चाहेंगे तो नहीं मिलेगी। वहां पे फार्म मिलेगा और वो फार्म जो है 500 एकड़ का भी हो सकता है, 1000 एकड़ का भी हो सकता है, 2000 एकड़, 4000 एकड़, कितना भी बड़ा हो सकता है। तो फार्म सेलेक्ट करना पड़ता है। केवल मात्र ऐसे नहीं कि एक छोटी सी भूमि आपको सेलेक्ट कर ली कि यही खरीदेंगे, पूरा का पूरा फार्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने अगर पूरा फार्म सेलेक्ट करना है, मालिकाना हक पूरा लेना है, तो आप 500 एकड़ का करेंगे तो आपको भारतीय करेंसी के हिसाब से 2.5 करोड़ रुपए चाहिए और आपके नाम जमीन हो जाएगी। अगर आप बहुत थोड़ी लेना चाहते हैं तो उसका भी एक समाधान है। आप ऐसी कंपनी ढूंढिए जो रशिया के अंदर पहले ही एग्रीकल्चर में काम कर रही है। उस कंपनी को बोलिए कि भाई आपके शेयर दे दीजिए मुझे। तो एक फार्म हाउस है किसी के पास 10,000 एकड़ का, आपने उसके शेयर ले लिए 10%, तो आपके पास लगभग जो है 1000 एकड़ के आसपास भूमि जो है आपकी हो जाएगी। आपने ले लिए 1% तो 100 एकड़ के आसपास भूमि आपको मिल जाएगी। ऐसा ही हिसाब है वहां पे। अब रही बात कि अगर आप लोग फ्री में लेना चाहते हैं तो कैसे लें, तो जो ईस्ट रसिया है वहां पर गांव खाली हो गए हैं और 2016 में व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि कोई भी विदेशी आए हमारे यहां रहे और यहां पर जो जमीन है हम उसे 2.5 एकड़, 2.5 हेक्टेयर पर पर्सन को जमीन देंगे। वो जमीन पे खेती करे, आराम से एंजॉय करे, बढ़िया रहे। 4-5 साल अगर वो वहां पे रहता है और जमीन को उत्पादन योग्य बना लेता है तो फिर हम उसे मालिकाना हक भी उस जमीन का दे देंगे। इतने दिन उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हाँ, वो जमीन के अंदर काम करे और जमीन में जो भी उत्पादन होता है उसको बेच दे। क्योंकि रशिया का मेन मोटो ये है कि उनके पास जमीन बहुत है और आबादी बहुत कम, तो वो चाहते हैं कि बाहर के लोग हमारे यहाँ आए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और जिससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करे। अब रही बात कि ठेके पे ज़मीन कैसे ले सकते हैं, तो वही वहाँ पे एग्रीकल्चर कंपनियां, उनसे आप ठेके पे ज़मीन ले सकते हैं और मैक्सिमम ज़मीन जो है वो सरकार के अधीन है वहाँ पे।
तो वहां पे 1500-1600 रुपए के हिसाब से पर एकड़ का ठेका भी आपको मिल जाता है और उसके अंदर आप 25-30 हजार रुपए पर एकड़ में इनकम जो है जनरेट कर लेते हैं। तो इस हिसाब से वहां का पूरा माहौल है, तो आप लोग भी वहां पर जाके जमीन खरीद सकते हैं। अब रही बात कि वहां पर अगर जमीन खरीदते हैं तो वहां पर उत्पादन कैसा रहता है, तो वहां पे कुछ तो एरिया ऐसा है जहां पे बर्फ बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पे तो आपको एक फसल जो है वो मिल पाएगी पूरे साल में। कुछ एरिया ऐसा है जहां पे आप 2 फसलें ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म की फसलें होती है, जैसे सब्जी है, जैसे फ्रूट्स, आप वहाँ पे अखरोट बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं तो उसका बाग लगा लीजिए। एक बार बाग लगाया और 2-3 साल बाद बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पे फ्रूट होने लग जाएगा। अब दिक्कत क्या है वहाँ पे, तो दिक्कत वहाँ पे ये है कि भारत के अंदर तो टैक्स फ्री एग्रीकल्चर, वहाँ पे जैसे उद्योग के ऊपर टैक्स लगता है बिल्कुल वैसे ही एग्रीकल्चर पर भी टैक्स लगता है। बस ये थोड़ी सी दिक्कत है कि आपको हर महीने इनकम टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा और हर सीजन के हिसाब से भी इनकम टैक्स जो है वहाँ पे देना पड़ेगा। थोड़ी कागजी कार्रवाई ज़्यादा है, लेकिन आप वहाँ पे खेती कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ज़मीन वहाँ पे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 50-55 हज़ार के आसपास प्रति एकड़ ज़मीन का, बहुत अच्छी ज़मीन का भाव है। इससे सस्ती भी ज़मीनें वहाँ पे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए ABC इंडिया।